नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल और उधम सिंह नगर में हुई घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शुक्रवार को देहरादून स्थित शासकीय आवास पर उच्च अधिकारियों की हाई लेवल बैठक में सीएम धामी ने यह निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में हुई घटनाओं को लेकर प्रदेश में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि नैनीताल में पीड़िता को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो वहीं इस घटना पर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ हर स्थिति पर नजर रखने को कहा है। बता दें, वेरिफिकेशन अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ करने के लिए 3 मई को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, आज मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने एसडीएम योगेश मेहरा और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वहीं मौके पर मौजूद एसपी देहात जया बलूनी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। का एक विजिट भी है और उसमें जो बसेज यहाँ से रवाना की जाएगी तो उनको भी हरी झंडी सीएम सर के द्वारा दी जाएगी और पूरा यहाँ का एक निरीक्षण भी किया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ पे आए थे और एक बार देखा भी था क्या क्या व्यवस्था है और जितनी व्यवस्था है वो सुचारू चल रही हैं। जो इश्यूज हैं उसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही व्यवस्थित चल रही है, बहुत ही अच्छी। इस बार हमने तैयारी पहले से कर रखी थी और आगे भी इसका हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर लें। इसलिए मैं यहाँ हर दूसरे दिन आके चेक करता रहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ चूक ना हो जाए जिससे कोई इशू हो जाए। तो इस प्रॉपर हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे एसडीएम से हमारे एमएनए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे कर रहे हैं। तो वहीं आज 2 मई को सुबह 7 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए हैं। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। तो वहीं मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया था और कपाट खुलने के दौरान हजारों श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। तो वहीं पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा हुई। बता दें आपको, केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जारी है। तो वहीं कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई है। आज से 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगी। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और इसके लिए हमने उचित व्यवस्था की। सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उस शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस पर पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी
उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी में व्यापारी और काम करने वाले कश्मीरी लोगों ने भारत सरकार से मांग की है। जिन आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कर रहे हैं, तो वहीं बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है। उन सभी आतंकी को ढूंढकर उनको बीच चौराहे पर फांसी के साथ दर्दनाक मौत दी जाए, तो वहीं जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक का अंत हर साल में होना चाहिए। ऐसे में कश्मीर का प्रत्येक नागरिक भारत सरकार के साथ है। तो वहीं मसूरी डीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार कमल सिंह राठौर द्वारा मसूरी में व्यापार और काम कर रहे कश्मीरियों से वार्ता कर उनकी सुरक्षा के साथ हर संभव मदद करने की बात कही। हो तो आप हमारे साथ उसने अपना कांटेक्ट नंबर भी सेव हमारे पास दिया है। तो बाकी बिल्कुल शांत है। तो कोई छोटी मोटी घटना तो हुई है, लेकिन प्रशासन ने पूरा हमें आश्वासन किया है कि आप जो भी आपको ज़रूरत होगी तो हम हाजिर हैं आपको। थ्रेट नहीं मिल रही अभी तक, तो कोई नहीं मिली है। यहाँ पे 20-20 साल 30-30 साल से हमारे जो लड़के काम करते हैं। बाकी जितने भी है, मसूरी एक बड़ा शहर है। अगर आप किसी मोहल्ले में जाओगे तो आपको 1-2 बंदे तो वहाँ तो मिल जाएंगे जो। तो मसूरी पूरी बड़ी सिटी है। इसका मतलब ये नहीं लेंगे हम कि पूरी जो मसूरी के लोग हैं वो खराब है। वेल एजुकेटेड है, सब अच्छा है और खासकर यहाँ के लोकल बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से। पूरी वैसे तो हमारे को ऐसा नहीं है, लोकल पुलिस सब सुरक्षा का घेरे, लेकिन प्रशासन ने फिर भी आपने वो गारंटी दिया है कि कुछ भी हो आप तो हमारे साथ कांटेक्ट करना होगा। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं सर। वो एक जो पूरे देश के लिए एक काला दिन है और कश्मीरियों के लिए भी एक काला दिन है। तो हम उसके ये मांग करते हैं गवर्नमेंट उनकी जो कड़ी की कड़ी कार्रवाई करे जो उसमें मुलवस है, और जो उनके आका है उनको भी अब तो टेररिस्ट छोड़ो, जो आगे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि डायरेक्ट उनके ऊपर आप कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि दोबारा वो जब भी वो ऐसे हरकत करे तो वो 10 बार 100 बार सोचना पड़े। नायब साहब ने जो मीटिंग यहाँ पे की है उस आश्वासन दिया है कि अपने नंबर शेयर कर दिए हैं कि कोई भी मसला हो, चाहे ये अस्पताल का हो, चाहे कोई भी घटना का हो, तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए हम यहाँ आपको हेल्प कर देंगे। सर मुझे तो यहाँ पे 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल से आज तक कोई यहाँ कोई घटना नहीं घड़ी है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। और दूसरा मसला यह है कि जैसे मैंने परसों भी बोला है कि जैसे हम घर में परिवार जो हम रहते हैं उससे बेटर हम यहाँ रहते हैं। तो वो तो एक हमारा उस जो दिन घटना घड़ी है, पूरा देश और पूरा कश्मीर ने काला दिन उस दिन मनाया है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील यही करना चाहते हैं, जो भी उसमें मुलवस है कड़ी से कड़ी उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। मसूरी में जो आज कश्मीर के हमारे कुछ भाई लोग यहाँ व्यापार आदि करते हैं, उनको प्रशासन में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा उनकी बैठक ली गई और उनसे मालूमात किया गया कि कोई समस्या तो नहीं है क्या। तो उन सभी लोगों ने बताया कि यहाँ सुरक्षित हैं, ठीक हैं, और मेरे द्वारा भी उन्हें नियमों का पालन करते हुए अपने व्यापार को करने के लिए बताया गया और कहा गया कि कभी भी कोई समस्या हो वो 24 घंटे किसी भी समय प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं, और अगर कोई समस्या होगी तो हम उन्हें तुरंत क्लियर करेंगे।
तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां नैनीताल में बुजुर्ग द्वारा लड़की से दुष्कर्म की घटना से पूरे उत्तराखंड में उबाल है। हर जगह इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। तो बता दें आपको, उत्तराखंड महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को कड़े शब्दों में निंदा की है। अपने निजी आवास में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि देवभूमि के लिए शर्मसार करने वाली यह घटना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए घटना में शामिल बुजुर्ग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उसके घर को ध्वस्त करने की आदेश नगर पालिका से कराए। घटना है हमारी देवभूमि के लिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके द्वारा तुरंत इस विषय पे जो गंभीर विषय चल रहा था इस पे कार्रवाई की। और वो जो अपराधी है 73 साल के जो अधेड़ हैं, जो 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म किए, वो पकड़े भी गए हैं। और मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि ऐसे विषय पे तुरंत कार्रवाई हुई। और दूसरा, मैं आपको आदेश की कॉपी भी दिखाना चाहूंगी कि उनके घर को भी ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके हैं नैनीताल नगर पालिका द्वारा। और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। और अगर हमने किसी इस तरह के अपराध को अगर वास्तव में अंकुश लगाना, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करूंगी। और आगे भी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि इनको जड़ से हटा देने का काम करेंगे, इनके और इनकी जड़ों को और इनके आकाओं को। तो ऐसी घटना। तो वहीं हल्द्वानी में नैनीताल में हुए 12 वर्षीय बच्ची के साथ विशेष समुदाय के बुजुर्ग द्वारा किए गए दुष्कर्म की घटना के बाद से नैनीताल के साथ साथ पूरे प्रदेश में माहौल गर्म हो गया है। बता दें, नैनीताल शहर में पिछले 2 दिनों से हो रहे बवाल का आग अब हल्द्वानी तक पहुंच गया है, जहां हल्द्वानी के हिंदूवादी नेता विपिन पांडे सहित उनके साथियों को पुलिस द्वारा विरासत में लेने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया है। तो वहीं शुक्रवार को भारी संख्या में हिंदूवादी संगठन हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जनता प्रदर्शन करते हुए हिंदूवादी नेताओं को छोड़ने की मांग की। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत से पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स को भी हल्द्वानी में तैनात किया है कि नैनीताल में एक 12 वर्ष की हमारी हिंदू बच्ची के साथ 76 वर्ष के मुस्लिम जिहादी द्वारा एक घिनौना कृत्य किया गया था। उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना हमारे सामने आई थी। पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा। आज उसी के संदर्भ में कटघरिया क्षेत्र में हिंदूवादी लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में ऐसी कोई घटना पुनः ना हो सके, उसी का चिंतन लेते हुए बैठक रखी थी। शांतिपूर्व तरीके से बैठक चल रही थी, लेकिन पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया और उन सभी को 4-5 लोग हमारे हैं, उनको गिरफ्तार करके, अपराधी की तरह गिरफ्तार करके गाड़ियों में ठूस कर लेके आए, चौकी थाना भेजा गया। उसी के विरोध में हम सभी हिंदूवादी यहाँ एकत्रित हुए थे। हमारा एक विषय था कि तत्काल प्रभाव से जितने भी हिंदू गिरफ्तार करे हैं पुलिस ने, उनको छोड़े। दूसरा विषय था जो फेक आइडेंटिटी पे जो काम हो रहा है, फेक आइडेंटिटी जैसे मुस्लिम संचालक है और हिंदू नाम से वो जो है कार्य कर रहा है, उस पे भी जो है नगर निगम द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उनका सही नाम लिखवाया जाए। जो घटना नैनीताल में हुई है, काफी शर्मसार घटना है और हम सबको झकझोर दिया उस घटना ने। एक मुस्लिम बुजुर्ग द्वारा एक हिंदू बेचारी बच्ची के साथ जो हरकत हुई है, उसको लेकर पूरे जिले में एक बहुत गुस्सा है सब में। और आज इसी को लेकर हमारे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको उठा लिया है, तो उनकी रिहाई के लिए। और दूसरा, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अगर वो हर चीज में कट्टर है, धर्म में कट्टर है, हर चीज में कट्टर है, तो उनका नाम लिखे ना दुकानों के आगे, लिखे ना कि मैं इस नाम से कारोबार कर रहा हूँ। मैं अगर कारोबार करता हूँ, मैं अपने नाम से कर रहा हूँ, तो जो लोग कारोबार कर रहे हैं अपने नाम से करें, यही हमारी मांग थी। और एमएनए मैडम और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए थे और हमारी बातचीत उनसे हुई है। तो करीब 24 घंटे के अंदर आपको चीजें दिखने लगेंगी, सब लोग अपना नाम दुकानों के बाद लिखेंगे और अपना काम करेंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन जो चीज सच्चाई है, जो चीज अच्छाई हो, पालन सभी को करनी पड़ेगी, नहीं तो अंजाम आप देखिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नैनीताल में धर्म विशेष के वृद्ध पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपों के बाद कालाडूंगी में भी बीजेपी कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए तहसील कालाडूंगी पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं आक्रोश रैली में मौजूद लोगों ने कहा है कि ऐसे असामाजिक लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी घटना भविष्य में न घटे। वहीं लोगों ने कहा, दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। उत्तराखंड में इस तरह की घटना के लिए दोषियों को कोई माफी नहीं मिल सकती। दुष्कर्म की घटना को जिस जिहादी द्वारा अंजाम दिया गया है, उसके खिलाफ नैनीताल में घटना हुई है, उसके विरोध में आज कालाडूंगी में प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित है, वो मुझे दिया गया है। इसे
जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी मांग की गई है कि कालाधूरी क्षेत्र में हर ठेले वाले या बाहर के लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन कराया जाए। तो ये सत्यापन की कार्रवाई अभी हमारी गतिमान भी है और पुनः इसमें पुलिस और जिला स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई और तेज की। तो वहीं पर्यटक नगरी रानीखेत में सेना के नरसिंह मैदान में बनाए गए हाई परफॉर्मेंस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। बता दें केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव बीएसएम ने एथलीट्स स्टैचू के समक्ष पूजा कर नारियल फोड़कर स्टेडियम का शुभारंभ किया है। तो वहीं इस अवसर पर उपस्थित डिप्टी कमांडेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह और कर्नल बीबी थापा सहित उद्घाटन स्टोन को अनावरण किया गया। बता दें आपको इसके साथ ही उपस्थित सैन्य अधिकारियों ने कालिका माता की जय का उद्घोष भी किया। बता दें आपको नरसिंह मैदान में बनाए गए हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर। जहां नरसिंह मैदान में आपको बता दें हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया, उसका शुभारंभ आज किया गया है। रानीखेत सेंटर का प्रयास है, जो नर्सिंग ग्राउंड पुराना ग्राउंड है उसको हम अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। तो ये उसकी शुरुआत है जिसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और नर्सिंग स्टेडियम के लिए बनाया जा रहा है। उसकी ये मात्र शुरुआत है जिसमें एथलेटिक्स ट्रैक आने वाला है, क्रिकेट का पिच ऑलरेडी तैयार हो गया है, व्यूअर्स गैलरी तैयार होगी। तो ये मात्र एक शुरुआत के लिए इनॉग्रेशन किया। तो अगली खबर की रुख करेंगे। नैनीताल में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी 73 वर्षीय उस्मान को आज हल्द्वानी के बेस अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कर उसे न्यायिक हिरासत में कोर्ट ले जाया गया है। तो बता दें जहां से उसे जेल भेज दिया। बता दें कि हल्द्वानी में भी मेडिकल के दौरान पुलिस को भी लोगों के विरोध के बीच दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें हल्द्वानी पुलिस ने भी आज नैनीताल की घटना को लेकर सतर्कता बरती। इधर घटना से आक्रोशित सामाजिक संगठनों के लोगों ने कुमाऊं कमिश्नर को आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े। और मेरी सभी डीएम्स एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ वो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ पे सघन चेकिंग हो, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है, नैनीताल वासियों को है, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अगर कोई अफवाहें फैला रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें और भाईचारा, शहर का भाईचारा है वो भी कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून में है वो की जाए। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बता दें वहीं चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का एसएसपी हरिद्वार ने देर रात निरीक्षण किया है, जहां एसएसपी ने चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर को चेक किया। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि नारसन बॉर्डर चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। ऐसे में वाहनों की चेकिंग की जा रही है कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो वहीं एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस हर परिस्थिति में तैयार है। नारसन एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ पर जो टेम्पो ट्रैवलर और बसेस की चेकिंग का हम लोगों ने मुख्यतः पॉइंट रखा है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग के साथ साथ अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रोत्साहित करना, साथ में अगर किसी परिस्थिति में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान पर हो रहा है तो वहाँ भेजने तक का प्रोत्साहन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद भी हैं और हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग किसी भी चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से निपटने के लिए।
तो खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर साबिर पाक दरगाह में एक जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। बता दें जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई है, तो वहीं उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, नौचंदी जुमेरात के मौके पर बड़ी संख्या में दरगाह में हाजिरी देने के लिए लोग पहुंचे थे। इसी दौरान ये घटना घटी, आपको बता दें, जिसके बाद लोगों ने जेब कतरे की पिटाई कर दी। तो वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो बता दें खबर रुड़की से है, जहां दरगाह में जेब कतरा पकड़ा गया है। एक जेब कतरे को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा है, तो वहीं दरगाह में मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। बता दें, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी के जवान दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। जहां युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब विभिन्न क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। तो बता दें, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य विभागों से भी पीआरडी के जवानों को चारधाम यात्रा मार्ग में लगाए जाने की सिफारिश भी की गई है। तो आपको बता दें, उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे पीआरडी जवानों को उनके ड्यूटी स्थल और अन्य विभागों में भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम में आज उस समय हंगामा मच गया जब अपनी मांगों को के पूरा न होने से नाराज पार्षदों ने मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी के कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। बता दें, 15 दिन पहले अपनी मांगों को लेकर पहुंचे पार्षदों को कोई समाधान न मिलने पर आज उन्होंने विरोध जताते हुए यह कदम उठाया है। तो वहीं इस दौरान पार्षदों और नगर आयुक्त के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हो गई। तो बता दें, हालत बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे मेयर पति ललित मोहन यादव अग्रवाल ने पार्षदों को समझाकर मामला शांत कराया और ताला खुलवाया। तो वहीं बता दें आपको, पूरा मामला नगर निगम प्रशासन में चल रही गहरी नाराजगी और असंतोष को उजागर करता है। तो बता दें, खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम ने हंगामा किया है। नाराज पार्षदों ने हंगामा किया है। बता दें, नगर निगम पर यह हंगामा किया गया है। तो वहीं कार्यालय के गेट पर लोगों ने ताला जड़ दिया, जिसके बाद नाराज पार्षदों को मनाने के लिए मेयर के पति पहुंचे और उन्होंने उनको समझाया। उसके बाद उन लोगों ने नगर निगम से लगाए हुए ताले को हटाया। तो बता दें आपको, रुड़की नगर निगम में यह हंगामा देखने को मिला, जहां नाराज पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर ताला लगा दिया। नाराज पार्षदों ने बता दें आपको, नगर निगम के गेट पर ताला लगाया, जहां पार्षदों ने लगाया नगर निगम आयुक्त के गेट पर ताला। तो वहीं उनको मनाने के लिए मेयर पहुंचे, जब उसके बाद उन्होंने गेट से ताला हटाया। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।